हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा आप उस पर भी भरोसा रखें। फोर्सफुली किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर रीडिंग मैच होती है आपके जीवन की परिस्थितियों से तो ही ये आपके लिए है और इसके मैसेजेस भी आपके लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। अच्छे से कार्ड्स को मिक्स करेंगे और उसके बाद इन वन गो सारे ही कार्ड्स निकालूंगी मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दो पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड चाहिए मुझको। दो कार्ड्स फ्लिप हुए हैं फ्रेंड्स, जजमेंट एंड द सन, ओके। दोनों ही कार्ड्स ले लिए हैं मैंने, क्योंकि जजमेंट एंड द सन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं। और चाहिए तो मुझे एक ही कार्ड था, लेकिन जजमेंट एंड सन दोनों ही एक साथ फ्लिप हुआ, मैंने दोनों को ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द सन ये कार्ड्स रीडिंग के अंदर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को लेती हूँ। देखिए, पास्ट की एनर्जी में आया है। वैसे ये आप देख लीजिएगा कि आप के जीवन से, आपके जीवन के किस टाइम फ्रेम से ये रीडिंग मैच करती है। ठीक है, जो भी बातें मैं कहूँगी, जो जिन इवेंट्स की भी बात करूँगी, वो आपके जीवन के किस टाइम फ्रेम में सेट बैठते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच के या किसी भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन को दिमाग में लेके रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस की रीडिंग मैं मेंबर्स के लिए करती हूँ, तो आप मेंबरशिप लीजिए एंड मेंबर स्पेशल वीडियोस के, किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और तब मैं आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन के आंसर्स भी करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है एक ऐसा व्यक्ति। देखिए, क्वीन की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये कार्ड कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पास पैसा हो तो वो उस पैसे से दूसरों को भी हेल्प करे, क्योंकि क्वीन की एनर्जी का पर्सन है। तो ये इस तरह के व्यक्ति को दिखाता है कि अगर इसके पास पैसा है या अगर आ जाए तो ये बिल्कुल भी दूसरों की हेल्प करने में हिचकिचाएगा नहीं। ओके, तो ये काफ़ी उदार व्यक्ति का कार्ड है ये। दूसरी बात, क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि पर्सन के जीवन में फिनेंस इस वक्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप अपने फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त आपके जीवन की प्रायोरिटी जो है वो है आपका फिनेंशियल स्ट्रेंथ। तो आपके फिनेंशियल गोल्स हैं, आप अपनी आर्थिक समृद्धि के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी है इस कार्ड की। ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि जो पर्सन है वो अपने फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है।
एक तीसरी बात ये भी है इस कार्ड के साथ कि ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत काबिल है, उसमें पैसा कमाने की बहुत अच्छी योग्यता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो, उसको पता है कि किस तरह से पैसे को कमाया जा सकता है बहुत ही इफ़ेक्टिवली। वो अपना प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है, वो अपना फिनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। तो इस तरह की काबिलियत इस पर्सन में है। तो नंबर 1, बहुत ही उदार व्यक्ति है ये, ठीक है। इस एनर्जी का व्यक्ति काफ़ी उदार होता है। अगर इसके पास पैसा हो तो ये बिल्कुल भी जिसकी ये मदद करना चाहता है ये बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, ये बहुत ही खुल के मदद करने वाला व्यक्ति हो सकता है। नंबर 2, इसके फिनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इस वक्त इसके जीवन में इसका आर्थिक विकास, इसकी आर्थिक समृद्धि इसके लिए बहुत मायने रख रही है। या नंबर 3 कि ये बहुत ही काबिल व्यक्ति है, इसको पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो जितने भी तरह के मैसेजेस ये कार्ड देता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनके जीवन में इस वक्त, या ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ये अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपना जो इनकी जो आर्थिक स्थिति है ये इसको काफ़ी मजबूत करें। जो नेक्स्ट कार्ड आया है इसी के सीक्वेंस में वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है कि अभी जो मेरे लिसनर्स हैं वो पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मैक्सिमम जो मेरे लिसनर्स हैं वो अभी हर तरह से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है इसकी जो एनर्जी होती है वो इस तरह की होती है कि जो पर्सन है उसके दिलो दिमाग पे एकदम पैसा छाया हुआ है। मतलब उसकी सोच पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अभी पैसे को लेके बनी हुई है कि पैसा कैसे कमाया जाए, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। तो बहुत ही अभी इस वक्त फिनेंशियल गोल्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट की एनर्जी में आया है, ठीक है। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे इन दोनों को मिला करके अगर मैं रीड करूं तो जो पर्सन है इसके अंदर पैसा कमाने की काबिलियत है, ठीक है। इसको पता है कि अपना फिनेंशियल ग्रोथ कैसे करना है, पैसे कैसे बनाने हैं, और इसका सपना भी है कि ये फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अभी इस वक्त जो मेरे लिसनर्स हैं आपके जीवन में हो सकता है कि आपका फिनेंशियल ग्रोथ आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। एक और बात ये कार्ड बताता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कि जो पर्सन है वो एक तरह से उसके पास जो भी कुछ बचा हुआ है, जो भी वो बचा पाया है अपने पास्ट से, उसको संभाल के चलना, उसको बचा के आगे चलना, कंजर्व करने की एनर्जी है ये। तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा संघर्ष देखा है पास्ट में, कोई ऐसा कुछ ऐसी अप्रिय घटना आपके साथ घटित हुई है जिसकी वजह से आपके लिए पहले ये ज़रूरी हो गया हो कि जो मेरे पास है, जो बचा है मेरे पास, मैं उसको संभालूं और उसको संभालते हुए मैं अपनी ग्रोथ करूं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, वैसे तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी है लेकिन ये अगर मैं जनरल तौर पे भी लूं तो हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर देखा है इमोशनली या फिनेंशियली, ठीक है। फैमिली लेवल पे हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है कि काफ़ी संघर्ष के बाद आप शायद कुछ बचा पाए हैं। ये आपका मान सम्मान भी हो सकता है, ये आपके पैसे भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आप बचा पाए, ठीक है। एक संघर्ष के बाद आपके पास वो कुछ बचा है तो अब आप उसको बस बचाने की तरफ आपका फोकस है कि पहले इसे बचाऊं, जो बचा कुचा है इसको बचाऊं, इसको संभालूं और इसको संभालते हुए अपनी ग्रोथ करूं। तो आप देखिएगा कि ये जो स्थिति मैंने बताई
ये आपके कौन से एस्पेक्ट में है, प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट में कि कुछ प्रॉपर्टी आपके पास बची है पास्ट के किसी संघर्ष के बाद, या काफ़ी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, ऐसे अप्रिय सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए कि बहुत मुश्किल से आप अपना मान सम्मान बचा पाए हों। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का ये आपसे कैसे रिलेट करता है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी रीडिंग में आया है। सबसे पहले तो द सन का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी में आया है। तो मैं एक तरह से तो ये कार्ड आश्वस्त करता है, मैं नहीं, ये कार्ड आश्वस्त करता है कि जो पर्सन है वो जितना भी संघर्ष वो पास्ट में उसने किया है या वो कर रहा है, फ्यूचर बहुत समृद्ध है। और सूर्य हम सभी जानते हैं, सूर्य सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सूर्य का मतलब है उजाला, जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ पर उजाला होता है, जहाँ सूर्य नहीं वहाँ अंधेरा। तो यहाँ पर बहुत ही द सन का कार्ड इतना ब्राइट कार्ड है, इसमें बहुत बड़ा सूर्य बना हुआ है, राइट। और वो सूर्य डायरेक्ट हमें देख रहे हैं। जो भी देखेगा इस कार्ड को उसको ऐसा लगेगा कि सन की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर है। मतलब भविष्य में ये आपका नियर फ्यूचर हो सकता है किसी पर्सन के जीवन में ये सूर्य उदय हो भी चुका हो। तो जो भविष्य की एनर्जी में आया है, इसमें सूर्य आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में सूर्योदय सभी तरह के अंधकार का समाप्त होना, अंधकार को यहाँ पर जो भी अप्रिय आपके जीवन में घटित हुआ है या घटित हो रहा है उस सब को आप अंधकार लीजिए। हर तरह की उदासी को आप अंधकार मानिए, हर तरह की निराशा को आप अंधकार मानिए। अगर आपको फाइनेंशियली निराशा मिली है, प्रोफेशनली निराशा मिली है, फैमिली में निराशा मिली है, रिश्तों में निराशा मिली है, इमोशनली अगर आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, तो वो उस हर तरह की निराशा को यहाँ पर मैं अंधकार से रिलेट करती हूँ। और उस सभी तरह के अंधकार की समाप्ति, हर तरह के उदासी की समाप्ति। तो बिल्कुल इसमें बहुत सारे सनफ्लावर्स बने हुए हैं इस कार्ड के अंदर। और एक बच्चा भी है, एक बच्चा है जो कि एक वाइट हॉर्स पे बैठा है। इसका मतलब है कि अगर पास्ट के कुछ घटनाओं की वजह से आपके अंदर का बच्चा अगर मर चुका था, एंथुजियाज्म अगर मर चुका था, जो होता है ना सबके अंदर एक बच्चा, कहते हैं सबके अंदर एक बच्चा जीवित रहना चाहिए। खुशी, बच्चे जो है वो अनकंडीशनली खुश होते हैं। उन्हें खुश होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, वो थोड़े से प्यार में खुश हो जाते हैं। थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, थोड़ा उनको प्यार से कुछ कह दो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो बच्चा सबके अंदर एक जीवित होना चाहिए, बिल्कुल हल्का मन होता है उनका, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी अपने दुख को भूल जाते हैं। आप देखेंगे बच्चों को कि 1 मिनट पहले रो रहे थे और अभी तुरंत थोड़े ही देर के बाद वो सब साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह का बच्चा, तो अगर पास्ट की घटनाओं की वजह से आपके अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं मर चुका था, आप इतने ज़्यादा सीरियस मोमेंट्स आपने देखे हैं, अगर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखे हैं, इतनी उदासी देखी है, तो फिर से इस सूर्योदय के साथ आपके अंदर का बच्चा वो फिर से खिल जाएगा, वो फिर से जाग जाएगा। सफ़ेद घोड़ा मुझको दिखा रहा है। सफ़ेद रंग को हम प्योरिटी से हम रिलेट करते हैं, पवित्रता से रिलेट करते हैं, मन की शुद्धता से रिलेट करते हैं। तो एक बच्चे का मन जिस तरह से शुद्ध होता है, बच्चे का मन बिल्कुल भी जो बच्चा है वो प्योर है, तो बस वो प्योरिटी आपकी फिर से जाग जाएगी। होता है ना कभी कभी हम कोई व्यक्ति बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन उसको इतने हार्श लोग मिलते हैं लाइफ में, इतने हार्श सिचुएशंस उसको लाइफ में मिलते हैं कि तो कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी जो है वो उसके डिसअपॉइंटमेंट्स के तले दब जाती है, वो भूल जाता है, उसकी सादगी भूल जाता है। इतना ज़्यादा सीरियस मोमेंट्स फेस करने के बाद इतना भारी मन उसका हो जाता है कि बिल्कुल, तो वो बच्चा कहीं खो जाता है, वो प्योरिटी खो जाती है।
सिचुएशंस की वजह से उसमें भी थोड़ी कटुता आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आपको हार्श लोग मिले, हार्श सिचुएशंस मिले, बिल्कुल अनवांटेड सी आपकी लाइफ अगर पास्ट में रही है, तो द सन का कार्ड बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। इस कार्ड के आने का मतलब है आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता, यहाँ पर नकारात्मकता को मैं अंधकार से जोड़ूंगी, तो हर तरह का अंधकार, हर नेगेटिव चीज़ को आप ले लीजिए, अंधकार समझिए, हर तरह के अंधकार का खात्मा, एकदम समाप्ति, क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। सूर्य के आते ही अंधकार जो है उसको अपना बोरिया बिस्तरा समेट के निकल जाना पड़ता है, वो टिक ही नहीं सकता। इसीलिए नकारात्मक लोग, वो सकारात्मक लोगों के जीवन में बहुत समय तक नहीं टिकते, क्योंकि जब सकारात्मक जो व्यक्ति है, जब वो सहना बंद कर देता है ना, उसी वक्त नकारात्मकता का जो है वो काम तमाम हो जाता है, वो टिक नहीं सकता। हाँ, वो नकारात्मकता फैला के निकलेगा, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है नकारात्मकता फैलाना, वो नेगेटिविटी फैला के निकलेगा। लेकिन जो भी है वो थोड़ा डैमेज तो करता है, क्योंकि नेगेटिव है तो थोड़ा डैमेज तो करता है, लेकिन ज़्यादा समय तक के लिए वो टिक नहीं सकता, वो डैमेज भी नहीं टिक सकता, क्योंकि सूर्य है, ठीक है, पॉजिटिविटी है। सूर्य की रोशनी के सामने नकारात्मकता या कोई भी अंधेरा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। जब सूर्य उदय होना स्टार्ट होता है तो एकदम से उजाला नहीं हो जाता। जब तक सूर्य एकदम सामने पूरी तरह से सामने आसमान में जब दिखते हैं तब तो धूप आती है, लेकिन जब सूर्योदय होना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे उजाला होता है। पहले शाम जैसा उजाला होता है, जैसे कि सांझ के टाइम में जैसा होता है प्रकाश, वैसा होता है। धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू होता है और एकदम से जब सूर्य सामने आते हैं तब एकदम धूप खिल जाती है। वैसा ही होता है कि जब सकारात्मकता सहना बंद कर देती है तो धीरे धीरे नकारात्मकता जो है वहाँ से समाप्त होने लगती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरी तरह से जब सूर्य ऊपर आ जाते हैं, पूरी तरह से सकारात्मक तेज को पूरी तरह से खिलने में थोड़ा समय लगता है। वो ट्रांजिशन का फेज़ समझिए आप, रात से सुबह होने के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो फेज़ समझिए। लेकिन अंधेरा टिक नहीं सकता, अंधेरे को जाना ही है। सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। तो उसी तरह का ये मैसेज दे रहा है। तो बहुत ही प्लेजेंट मैसेज आया है फ्यूचर के लिए। द सन का कार्ड है, मतलब खुशियों का प्रॉमिस ये कार्ड करता है। नेगेटिविटी का एंड आपके जीवन से फॉर श्योर। बीच में एक जजमेंट का कार्ड भी आया है, जो कि ये दोनों ही कार्ड एक साथ फ्लिप हुए। देखिए, जजमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। अगर आपके पास्ट के लाइफ में, रिसेंट पास्ट या प्रेजेंट में संघर्ष की स्थिति है या रही है, तो ऐसा समझिए ये किसी न किसी तरह का निर्णय है परमात्मा का। इसको आप ये समझिए कि अगर आपने पास्ट में बहुत संघर्ष देखा है, दुख झेला है, मानसिक लेवल पे कुछ आपने दुख सहा है, जो भी संघर्ष रहा है, उसको आप समझिए वो किसी न किसी तरह का प्रारब्ध था। मतलब ये लाइफ कोई निर्णय है आपके लिए। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो जीवन है, इस जीवन में जो भी अप्रिय घटनाएं घटी होंगी आपके जीवन में, पास्ट में या प्रेजेंट में, ये किसी न किसी तरह का निर्णय आपने जिया है। परमात्मा का कोई निर्णय है। आप इसको सीधे सीधे ऐसे ले सकते हैं कि पूर्व काल के, वो पूर्व जन्म भी हो सकता है, या कोई भी पूर्व काल मतलब जो पहले घटित हो चुका है, वो पूर्व जन्म से ले लीजिए, या कोई भी समय पूर्व काल के पूर्व काल में जो आपने गलत कर्म किए होंगे, जो गलतियां आपने की है, उसी का प्रारब्ध आपने भोगा है। एक तो ये मैसेज देता है ये कार्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भविष्य में द सन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके कार्मिक ऋण थे, जो भी आपको दुख भोगना था, वो आप रिसेंट पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक, मैं सबको इंक्लूड करूँगी, वो आप भोग रहे हैं और भोग चुके रहेंगे, भोग चुके होंगे। मतलब फ्यूचर आपका ब्राइट है, आप इस सब से निकलेंगे ज़रूर। ये जो भी कार्मिक चक्र आपका चल रहा है या चल रहा था,
आप इसको ओवर ज़रूर करेंगे इसी लाइफ टाइम में। ठीक है, एक मेजर जो भी मेजर लेसन्स आप लेने आए होंगे, जो जो आत्मा है उसको अनगिनत लेसन्स लेने हैं, लेकिन हर जन्म में वो कुछ लिमिटेड लेसन लेने के लिए ही आती है। ठीक है, क्योंकि अनगिनत लेसन्स हैं, एक बर्थ में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जो भी आपका नंबर ऑफ लेसन्स आप सोच के आपकी आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि इतना नंबर ऑफ लेसन, दो हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से 6 लेसन्स हो सकते हैं, राइट, मैक्सिमम बता रही हूँ आपको एक लाइफ टाइम में। तो जो भी आपका लेसन्स सीखने का था वो आपका पास्ट एंड प्रेजेंट को मिला के अगर मैं देखूँ तो वो आपका ओवर हो जाएगा। और फ्यूचर में द सन की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप इस स्टेट में पहुंचेंगे ज़रूर, उजाला आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अब वो तो प्रारब्ध की बात है, किसको कितना लंबा दुख झेलना है वो तो फिर डिपेंड करता है, कर्मों पे डिपेंड करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जजमेंट का कार्ड की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि आप किसी न किसी तरह का निर्णय जिए हैं, ठीक है, पास्ट में, या आप परमात्मा का कोई निर्णय, आप ही के कर्मों के अनुसार कुछ निर्णय निकला जो आप जी रहे हैं प्रेजेंट में। दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि आपके जीवन में जो रॉन्ग डूअर रहा है, जिसने आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है, तो परमात्मा का निर्णय आ चुका है। आप जो गुहार लगा रहे थे परमात्मा से कि बहुत समय से हो सकता है आप परमात्मा से प्रेयर्स कर रहे हो कि आपको न्याय मिले, ओके, आपके साथ जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिले। तो ये इस कार्ड के अंदर परमात्मा जो जजमेंट का ट्रम्पेट बजा रहे हैं, ये ट्रम्पेट सबको सुनाई देगा। इस ट्रम्पेट को कोई अनसुना नहीं कर सकता। जितने भी रॉन्ग डूअर्स रहे हैं उन सब के पाप वो उभरेंगे, उन सब के पाप खुल जाएंगे, सामने आ जाएंगे, क्योंकि जजमेंट का ट्रम्पेट परमात्मा बजा रहे हैं, इसको कोई अनसुना नहीं कर सकता। कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी और उसमें लिखा था मेरे लिसनर ने कि मुझे नहीं लगता कि उसे कभी गलती का एहसास भी होगा, इस तरह से उनका ये था। तो मैं उस पर जो मेरा विचार है वो यही है कि एहसास कराना परमात्मा का काम है। उनका जो तरीका है वो बहुत प्रभावशाली है और उनका तरीका वो ही जाने, ठीक है। हम तो बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं, हम धोखा खा जाते हैं, हमें हमारे साथ छल हो जाता है, हम तुच्छ मनुष्य हैं। जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ये डेफिनेटली पॉजिटिव लोगों को परेशान करने के लिए ही उनके जीवन में आते हैं। हम धोखा खा लेते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ कर नहीं सकते का मतलब ये है कि हमारी अच्छाई का, जो नकारात्मक लोग हैं हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि हम एक गिवर एनर्जी में हैं। हम इस तरह के जो पॉजिटिव लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, वो गिवर की एनर्जी में होते हैं, और उनके गिवर की एनर्जी को जो नकारात्मक व्यक्ति है वो उसकी कमज़ोरी समझता है, ठीक है। वो उसके विनम्रता से झुक जाने को वो समझता है कि सामने वाला कमज़ोर है इसलिए झुक रहा है, जबकि जो सामने वाला है, जो सकारात्मक व्यक्ति है, वो विनम्र है, वो संभालने की कोशिश करता है और संभालने की कोशिश में वो झुकता है। लेकिन जो नकारात्मक व्यक्ति है उसको इतनी सद्बुद्धि थोड़ी ना है, तो वो तो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। तो जो बिच्छू है उसका काम ही है डंक मारना, तो वो तो डंक मारेगा ही। तो जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वो अपने स्वभाव के कारण डंक मारेगा ही मारेगा। सकारात्मक व्यक्ति जब तक सह सकता है वो सहता है, संभालने की ही कोशिश करता रहता है, लेकिन अंततः वो भी फिर गिव अप कर देता है कि भाई इसके साथ मैं नहीं चल सकता या इसे कोई नहीं सुधार सकता, राइट। तो हम नहीं सुधार सकते किसी को, हम किसी को एहसास नहीं करा सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमने एक प्रयास किया, हम प्रयास कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं उसकी गलती, किसी को समझा सकते हैं, लेकिन सही रास्ते पे चलना तो उसी का काम है। अगर वो चलना ही नहीं चाहता,
उसको समझ ही नहीं है सही गलत की, तो फिर तो हम यही कर सकते हैं, हम तो उसको उसके हाल पे ही छोड़ सकते हैं। और रही बात एहसास कराने की, परमात्मा के तरीके अनोखे हैं। एहसास तो मतलब बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को, जब परमात्मा की लाठी पड़ती है, जो कल के मैसेज में आया था, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। शर्म के मारे वो नकारात्मक व्यक्ति बता भी नहीं पाता। अगर उसको मन ही मन पता होता है कि वो उसने क्या क्या पाप किए हैं और वो किस 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 पाप की वो सज़ा भुगत रहा है, लेकिन वो उसको मानेगा क्यों, वो बोल के बताएगा क्यों? लेकिन उसके ना बताने का मतलब ये नहीं है कि वो सह नहीं रहा या उसको एहसास नहीं हो रहा। एहसास उसको बहुत अच्छे से परमात्मा करवाते हैं, करवाएंगे। वो चाहे बोले ना बोले, भाई वो बोल कैसे देगा? वो टूट सकता है, वो झुक नहीं सकता। ये झुकना भी एक हरा भरा पेड़, उसी की डालियां झुकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। और फ्लेक्सिबल होना ये तो जिंदा रहने की निशानी है। जो जिंदा होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वो झुकेगा। जो ये मुर्दे लोग होते हैं, जो ये सूखे हुए वृक्ष होते हैं, वो टूटते हैं, वो झुकते नहीं। तो ये जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं ना, वो टूटते हैं, वो झुकते नहीं। वो हवा का तेज झोंका आएगा तो वो टूट सकता है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है, उसमें तो जान ही नहीं है, तो वो टूट सकता है। वो ड्राई है, सूखा है। ठीक है, एक इसी से मुझे एक लाइन याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो बस समझिए वो मुर्दा है, उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो वो झुकेगा कहाँ से? वो प्रेम प्रेम में लोग झुकते हैं, लेकिन उसको तो प्रेम का प भी नहीं पता। वो तो खोखला है, इमोशनली खोखला है। तो एहसास उसको बहुत अच्छे से हो रहा होता है, क्योंकि जो आत्मा होती है वो तो परमात्मा का अंश है। तो आत्मा सब समझ रही होती है, लेकिन मन जो है वो शत्रु है। आत्मा परम मित्र है, मन शत्रु है। उसकी आत्मा उसको हमेशा बताती रहती है कि उसने क्या क्या पाप किए हैं। लेकिन वो एक नकारात्मक व्यक्ति है, वो बोलेगा क्यों? वो सामने वाले को तो यही दिखाएगा कि भाई मैं तो राजा हूं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा उसको, मतलब उसको परमात्मा की लाठियां पड़ रही होती हैं उसकी लाइफ में, और आत्मा उसको झकझोरती रहती है अंदर ही अंदर। तो हमको नहीं सोचना है, उसे एहसास कराने का काम आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए। डेफिनेटली उसको एहसास होगा, वो बोले चाहे ना बोले, उसको उसके कुकर्म छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बस आपको जो झेलना था आपने झेल लिया, आप अपनी अच्छाई में मारे गए, लेकिन अच्छाई फिर भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपने अपना टेस्ट का जो फेस था वो आपने ओवरकम कर लिया, आपने जी लिया, वो सब कुछ झेल लिया। अब आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अब आपने स्वाद चख लिया, ठीक है, उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़िए, आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए। यही हो सकता है, हम यही कर सकते हैं। बाकी सब परमात्मा का काम है, वो अपना करेंगे। सबसे अच्छा पनिशमेंट तो परमात्मा ही दे सकते हैं। पनिशमेंट देने का काम परमात्मा पे ही छोड़िए, शनिदेव पे छोड़िए। उनका तरीका है, अनोखा तरीका है। और एहसास ना हो सामने वाले को, हो ही नहीं सकता। परमात्मा की लाठी पड़े और उसकी आत्मा से आवाज़ चीखना निकले, हो ही नहीं सकता। भले वो आपको नहीं बोलेगा, कुछ आपको नहीं सुनाएगा, लेकिन वो सब समझ रहा होगा अंदर ही अंदर। तो उसे उसके कुकर्मों के साथ छोड़े, उसके कुकर्म ही उसको सजा देंगे। आप अच्छाई पे थे, अच्छाई पे टिके रहें, और आप अपनी ग्रोथ पे आप काम करें। और जजमेंट का कार्ड बिल्कुल यही दिखा रहा है कि जितने भी ये कुकर्मी हैं, इनके कुकर्म उभर जाएंगे, उभर के सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे। एकदम पुराने से पुराना कुकर्म भी छुपा नहीं रहेगा। राइट, ये जजमेंट का कार्ड मैसेज देता है। साथ ही ये भी मैसेज देता है कि जो पर्सन है, मतलब आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। थोड़ा सा पॉज लेके आप देखिए कि पास्ट की लाइफ में अब तक कैसा क्या क्या किया हमने, कैसे कैसे लोगों से डील किया, और किस तरह के लोगों से हमें क्या लेसन्स सीखने को मिला। तो सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए, और उसी सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे जो भी नॉलेज, जो भी मैच्योरिटी, जो भी एक्सपीरियंसेस हमको मिलता है या मिला है, उसको यूज़ करते हुए अपनी ग्रोथ, उस एक्सपीरियंस को अपने ग्रोथ में लगाना है। द सन का कार्ड है, तो बिल्कुल आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य मुझको दिख रहा है।
पापियों का कुकर्म सामने आ जाएगा, जजमेंट का समय है। और जिन्होंने संघर्ष किया है अभी तक, पास्ट में या प्रेजेंट में कर रहे हैं, उनके लिए सूर्योदय का समय, आपके जीवन में खुशियों के सूर्य का उदय होगा, सक्सेस के सूर्य का उदय होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है आपके लिए। तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाइए। अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के आंसर पाइए। किसी भी लेटेस्ट मेंबर स्पेशल वीडियोस में, किसी भी लेटेस्ट मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर पाइए। तो बिल्कुल मुझे लगता है मेरे सभी लिसनर्स को मेरे इस मेंबरशिप ऑफ़र का ज़रूर बेनिफिट उठाना चाहिए, जहाँ पर वो पर क्वेश्चन के हिसाब से वो बहुत जो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है पर क्वेश्चन के हिसाब से वो पे करते हैं किसी भी टैरो रीडर को। यहाँ पर वो सिर्फ 159 में अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।